नमस्ते दोस्तों। यद्यपि मेरे वीडियो छोटे छोटे हैं, लेकिन एक मेथड है पढ़ने का। अगर हम किसी भी अध्याय को खंड टुकड़ों में छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन करें तो वो हमारे लिए बहुत सुविधाजनक होते हैं। मैंने प्रयास किया कि ऐसी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश किया जाए ताकि उनको आप सरलता से समझ सकें। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात न करके आपके सम्मुख एक नया अध्याय बुद्धि परीक्षण उस पर हम चर्चा करेंगे। दो प्रकार की बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं, एक व्यक्तिगत बुद्धि और एक सामूहिक बुद्धि। फिर व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि के भी दो भाग हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक को हम मौखिक कह सकते हैं, अशाब्दिक को हम लिखित भी कह सकते हैं। बुद्धि मापन या परीक्षण का प्रथम जो प्रयास किया था वो अल्फ्रेड बिने, जिनका संबंध फ्रांस से था, उन्होंने किया था। प्रथम बुद्धि परीक्षण करने वाले सन 1905 में बिने के साथ में साइमन, इन दोनों ने 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण किया था। 1916 में स्टेफन फोर्ड विश्वविद्यालय में दोनों ने मिलकर संशोधन किया और उन्होंने एक सूत्र रखा, उसका नाम दिया उन्होंने टर्मन बुद्धि परीक्षण। वो सूत्र क्या है? मानसिक आयु इंटू 100 बटा वास्तविक आयु। वास्तविक आयु का मतलब डेट ऑफ बर्थ। हर व्यक्ति की जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसको वास्तविक आयु माना जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ को हमें भाग लगाना है मानसिक आयु इंटू 100 में। मान लीजिए कि किसी की मानसिक आयु 30 है और उसकी जो वास्तविक आयु है वो है 40, तो इंटू 100, तो उससे उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है वो निकल जाएगी। जरूरी नहीं है कि ज्यादा उम्र वालों की अधिक बुद्धि लब्धि हो, कम उम्र वालों की अधिक बुद्धि लब्धि हो। कम उम्र वालों की भी अधिक हो सकती है, अधिक उम्र वालों की भी अधिक हो सकती है या कम हो सकती है। तो ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, मानसिक आयु इंटू 100 बटा वास्तविक आयु। तो महत्वपूर्ण चीजें हमने एक बार देख ली है, परीक्षा उपयोगी है ये बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत, सामूहिक। व्यक्तिगत का मतलब इंडिविजुअल, जैसे हम किसी का साक्षात्कार लेते हैं तो वह उसका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। सामूहिक, एक साथ जैसे हम परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, मान लीजिए कि आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो वह आपका सामूहिक परीक्षण है। व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के दो भाग है, शाब्दिक और अशाब्दिक। बुद्धि मापन का एक बार हम पुनः इनको रिपीट कर लेते हैं। पहला प्रयास करने वाले थे अल्फ्रेड बिने। प्रथम बुद्धि परीक्षण जो किया था, बिने के फ्रेंड थे साइमन, उन दोनों ने मिलकर 1905 में किया। फिर 1916 में इन दोनों ने संशोधन किया स्टेफन विश्वविद्यालय में और एक सूत्र उन्होंने दिया, मानसिक आयु इंटू 100 बटा वास्तविक आयु। अब ये जो सारणी है ये परीक्षा उपयोगी, इनसे आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। IQ और IC, इसका सूत्र है जम्मू के मुनीम शातिर और प्रतिभाशाली होते हैं। इस सूत्र की हम बाद में चर्चा करेंगे। 25 से कम उम्र वालों 25 से कम जिनकी IQ है उनको हम जड़ बुद्धि, इडियट कहते हैं। क्लास में किसी भी बच्चे को इडियट नहीं कहना चाहिए, इसका मतलब हो जड़ बुद्धि। तो 25 से कम जड़ बुद्धि, फिर 25 से 49 तक मूढ़ बुद्धि, 50 से 69 तक मूर्ख, 70 से 79 तक निर्मल बुद्धि, 80 से 89 तक मंद या पिछड़े। जो बच्चे मंद या पिछड़े हैं उनकी स्थिति में सुधार किया जा सकता है, लेकिन जड़ बुद्धि वालों की स्थिति में बार बार प्रयास करने के बावजूद भी उनके स्तर को सुधारा नहीं जा सकता। तो पिछड़े और मंद बालक होते हैं जिनके ऊपर प्रयास किया जाए तो संभवतः उनमें सुधार किया जा सकता है। 90 से 109 सामान्य। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो होते हैं 90 से 109 के बीच की कैटेगरी के सामान्य बालक। ये सामान्य बालक होते हैं 190 से 109 तक।
110 से 119 तक तीव्र बुद्धि वाले, 120 से 139 तक प्रखर बुद्धि वाले, और 140 से जिनकी बुद्धि अधिक होती है उनको प्रतिभाशाली माना जाता है। तो ये दो तो मेरे हिसाब से परीक्षाओं में बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी हमें याद रखना है कि प्रतिभाशाली बच्चे किसे कहते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। और इडियट, ये जिसे कहते हैं जड़ बुद्धि, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये जन्मजात होती है। तो 25 से जिनका मानसिक और शारीरिक विकास कम होता है, ऐसे बच्चे समाज में पाए जाते हैं। तो 25 से कम बुद्धि वाले बच्चों को जड़ बुद्धि या इडियट कहा जाता है। अब इनको हम कैसे याद रखें, एक सूत्र है, जम्मू के मुनीम शातिर व प्रतिभाशाली होते हैं। हम नीचे से शुरू करेंगे। जय जड़ बुद्धि, मु मूढ़ बुद्धि, फिर मु मूर्ख बुद्धि, फिर नी निर्बल बुद्धि, फिर मैं मंद या पिछड़े बुद्धि, फिर शा सामान्य बुद्धि, फिर ती तीव्र बुद्धि, फिर प्रखर बुद्धि, और अंत में आती है प्रतिभाशाली बुद्धि। जम्मू के मुनीम शातिर व प्रतिभाशाली होते हैं। जय जड़ बुद्धि, मु मूढ़ बुद्धि, फिर मु मूर्ख बुद्धि, नी निर्बल बुद्धि, मैं मंद या पिछड़े बालक, शा सामान्य बालक, ती तीव्र बुद्धि, फिर प्रखर बुद्धि, और फिर प्रतिभाशाली बुद्धि। इस तरह से हम इसके माध्यम से इस टॉपिक को हम सीख सकते हैं। नमस्ते। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर शेयर करें।